हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ, तो सॉरी अगर मेरा साउंड थोड़ा स्लो हो जाए। कुछ लोगों का मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, एक मेल आ रही है कि मैम हम कैसे पता लगाएं कि हमें किन लोगों से सावधान रहना चाहिए और किन लोगों को हमारी लाइफ में आने देना चाहिए। आज की ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ ओपन माइंड होके सुनिएगा, क्योंकि अगर आप ओपन माइंड होके सुनेंगे तो आप उन पर्सन की एनर्जीज से कनेक्ट कर पाएंगे कि वो कौन लोग हैं जो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तभी आप उन लोगों से अलर्ट रह पाएंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आपको किन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। कौन लोग हैं जो हमेशा आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करते हैं। अब तक थैंक यू, आपका बहुत प्यार मुझे मिलता है। मैं आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा देखती हूँ और वो कमेंट्स पे मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की बात को समझूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपको किन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अपने इस चैनल को अब तक अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला कार्ड यहाँ जो आ रहा है, ये जो आपकी लाइफ में लोग हैं ना, ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फुल्ली सेटल हैं, है ना। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिखाते होंगे ऐसा कि हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या हमें बहुत ज़्यादा हम दुखी हैं, हम किसी से हैप्पी नहीं है, हमारी लाइफ में कोई सुख नहीं है ना। ये लोग आपको हमेशा ऐसा दिखाते होंगे, जबकि इनके पास सब कुछ है। आप चाहें तो क्रॉस चेक करने की कोशिश करें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। इनके पास सब कुछ है, लेकिन कभी भी आपके टाइम पे काम नहीं आएंगे। इनकी सोच आपको नेगेटिव मिलेगी। आप इनसे कुछ भी बात करेंगे, आपको अगर ये बात करनी है कि भाई मुझे प्रोग्रेस करनी है या मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये काम करना है, तो ये पर्सन कभी भी आपको हेल्प नहीं करेंगे आगे बढ़ने में, प्रोग्रेस करने में, है ना। दूसरा फूल का कार्ड आपको यही कह रहा है कि इन लोगों की ना सोच हमेशा नेगेटिव चलती है। डबल फेस होते हैं, डबल माइंड होते हैं, दिखते कुछ है, अंदर से कुछ और होते हैं। आपको लगते हैं कि बड़े मासूम हैं, लेकिन जब आप इनके बिहेवियर को नोटिस करते हैं, कई बार आपने नोटिस किया भी होगा, ये वो पर्सन की बात कर रही हूँ। एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा। जब आप इनको फील कराते हैं ना, जब आप इनको डीपली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं एक आपकी ऑरा में भी ये चीज़ आई होगी कि ये जो बोलते हैं ना, ये वो चीज़ है नहीं। ये फूल का कार्ड यहाँ पे ये प्रेजेंट कर रहा है कि ये दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, खुद मूर्ख नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है तो ये आपकी गलत फहमी है ना। प्योर सोल बिल्कुल नहीं है। बाहर से जो दिखते हैं, अंदर से बिल्कुल नहीं है। हमेशा दूसरों के लिए नेगेटिव सोच रखते हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा ही अच्छा हो, मेरी ही प्रॉस्पेरिटी हो, मेरा ही सब कुछ अच्छा बना रहे। लेकिन अगर दूसरे इनसे कुछ कहें, अपनी अगर आपने देखा होगा कि आपने अगर अपना कुछ शेयर कर दिया ना, आपने अपनी कोई खुशी शेयर कर दिया, आपने कोई अपना पॉजिटिव थॉट शेयर कर दिया, तो ये लोग क्या है, नज़र लग जाती है आपको। फिर आप ढूंढते हैं किसकी नज़र लग गई, किसकी ब्लैक मैजिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया ना। आप नोटिस करना शुरू कीजिए कि ऐसी लाइफ में आपका कौन पर्सन है जिसको आप अपनी बात बताते हैं और वो आपका काम होते होते रुक जाता है, काम बंद हो जाता है ना, बिल्कुल स्टॉप लग जाता है। अब तक होप आप उस एनर्जी से कनेक्ट कर पाए होंगे। ये लोग आपको क्या दिखाएंगे, है ना, कि हमारे पास तो इतनी हर्डल्स हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतना सब कुछ, यानी कि आपको अपनी ऑरा में कैद करने की कोशिश करेंगे। रिपल का कार्ड आपको बता रहा है कि ये अपनी ऑरा में आपको कैश करने की कोशिश करेंगे, अपनी ऑरा में आपको बांधने की कोशिश करेंगे। खुद से कभी उस चीज में नहीं बंधेंगे, खुद खुद कभी वो एनर्जी नहीं लेके आएंगे, खुद कभी वो चीजें हो ही नहीं पाएंगी इनसे, है ना। फिर क्या है, एक एक और इनके साथ प्रॉब्लम है कि आपको हाँ हाँ करते रहेंगे हर काम के लिए, है ना। आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी ये काम नहीं होगा या ये काम ऐसे नहीं कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। आपके हर काम के लिए ये हाँ करेंगे और बाद में क्या होगा, उस चीज़ से भाग जाएंगे। एग्जिशन, फिर आपको क्या दिखाएंगे कि मेरे पास तो बहुत प्रेशर है, मेरे पास तो बहुत काम है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे से तो ये हो ही नहीं सकता, और ये एग्जॉस्ट होके दिखा देंगे आपको और बस सब कुछ बाद में सब कुछ फिनिश कर लेंगे, है ना।
आप ज़्यादा करेंगे तो ईगो में आ जाएंगे ना। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपके नियर बाई एक भी कोई ऐसा इंसान है ना, तो कभी भी उससे अपनी ना प्रोग्रेस डिस्कस मत कीजिए। मैं ये नहीं कहती डिस्कस मत कीजिए, लेकिन प्रोग्रेस हमें उन लोगों से डिस्कस करनी चाहिए जो या तो खुद हार्ड वर्किंग है, जिन्होंने खुद जीरो से स्टार्ट किया है, या खुद उस चीज़ को समझते हैं। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहने की ज़रूरत है। लेटिंग गो का कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं ना अपनी लाइफ में, जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप तो प्योर सोल होके, प्योर हार्ट होके उनको सारी बातें बता देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो प्लस माइनस करना शुरू करते हैं, फिर वो नेगेटिव चीज़ों को ढूंढना शुरू करते हैं, थॉट्स को ढूंढना शुरू करते हैं कि अरे इनका ये काम हो कैसे गया, कैसे ये आगे बढ़ गए। ऐसे लोग क्या करते हैं, नोटिस सब करते हैं। आपको लगेगा बेवकूफ़ है ना, आपको लगेगा, आपको आपकी एनर्जी बता रही हूँ मैं ये, आपको ऐसा लगेगा कि इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। आप जो बता रहे हो ना, ये बेवकूफ़ है, इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, ये तो चीज़ों को समझ ही नहीं रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग नोटिस सब कुछ करते हैं, एक एक चीज़ बहुत गहराई से फील करते हैं, बहुत गहराई से देखते हैं, लेकिन कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, है ना। घुनने लोग होते हैं ना, अपने अंदर सब कुछ ले लिया, वक्त आने पर ये वार करते हैं। ये लोग जो है वक्त आने पर आपको बातें बताएंगे, वक्त आने पर चीज़ें करेंगे। अच्छाई कभी नहीं करेंगे, भलाई कभी नहीं करेंगे, है ना। कुछ लोग कहेंगे जी नेगेटिव बातें, ऑरा खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, होगा ही नहीं। क्योंकि किसी पर्सन की क्वालिटी बताना किसी का ऑरा खराब करना नहीं है, किसी को अलर्ट करना किसी का ऑरा खराब करना नहीं है। तो ये जो रीडिंग चल रही है, ये उन लोगों के लिए चल रही है, उस क्वेश्चन पे चल रही है, उस मेल पे चल रही है कि भाई मुझे किन लोगों से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा काम चलते चलते बंद हो जाता है। अब तक आप उस एनर्जी को समझ चुके होंगे कि आपकी लाइफ में वो कौन ऐसा है जो आपके इस काम को करता है। सीक्रेटिव बहुत होंगे, है ना। आप इनसे कुछ भी पूछ लीजिए, ये कभी भी आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि इनकी लाइफ हमेशा सस्पेंस होती है, हमेशा सीक्रेट होती है, हमेशा सीक्रेटिव रहेंगे, कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे चीज़ों को, अपने अंदर दबा के रखेंगे। नेक्स्ट मूव इनका क्या होगा आप सोच ही नहीं पाएंगे। आपने इनको कुछ करने के लिए कहा है, ये आगे कुछ कर जाएंगे। तो ये लोग बहुत सीक्रेटिव भी होंगे। डिटेल मैच करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो पर्सन टू पर्सन बताना पॉसिबल नहीं है। अगर पर्सनल रीडिंग होती तो डेफिनेटली ये होता, लेकिन अब चेंज का कार्ड आ गया है। यही कह रहा है कि होप इस रीडिंग के बाद आप ये सारी चीज़ें करना बंद कर देंगे। आप इन लोगों से एकदम से ना डिस्कनेक्ट भी मत होइएगा, क्योंकि ऐसे लोगों से डिस्कनेक्शन भी कहीं ना कहीं हमें हार्म ही करता है। क्योंकि एक टाइम तक हम उन्हें बहुत कुछ बता चुके, अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ हमने बता दिया, अपनी सिचुएशन बता दी। तो अगर अब हम इनसे दूर होंगे तो इनको लगेगा कि आप पता नहीं लाइफ में क्या पा रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ये गाइडेंस आपके लिए है। लेकिन अब लाइफ चेंज हो रही है। जिन लोगों की वजह से आप परेशान थे, जिन लोगों की वजह से आप काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आप अलर्ट नहीं हो पा रहे थे, आपका काम रुक रहा था, अब क्या है, इस रीडिंग को सुनने के बाद, इस रीडिंग से आप जुड़े ही इसलिए हैं कि आपको वो अवेयरनेस आ जाए कि भाई लाइफ में हर कोई इंसान हमारे जैसा नहीं होता है, हर कोई इंसान की एनर्जी हमसे मैच नहीं होती है, हर कोई इंसान हमें अप्रिशिएट नहीं करता है, हर कोई इंसान हमारे लिए पॉजिटिव होने के लिए नहीं बना है। तो एक नई सोच निकल के आ रही है। न्यू विजन आपको क्या कह रहा है कि अब एक नई सोच से आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपके जो भी काम रुके हुए हैं, जो भी आपकी चीज़ें रुकी हुई है, जिनकी इनकी लाइफ इन लोगों की वजह से जो भी आपकी लाइफ में हर्डल्स आए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो फिनिश हो जाएंगी और आप एक नए रास्ते पे चले जाएंगे। आपका जो ये क्वेश्चन है ना, ये कि हमें किन से सावधान रहना चाहिए, ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। जिनसे आप अलर्ट रहना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली वो लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे जब आप उनसे बात नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि इन लोगों की लाइफ, इनकी वजह से ना आपकी लाइफ की सिचुएशन भी बहुत खराब हुई है, बहुत प्रॉब्लम में डाला इन लोगों ने आपको, और फिर भी आप नहीं समझ पाए, है ना। एग्जर्शन का कार्ड भी यही कह रहा है, रिबल का कार्ड भी यही कह रहा है कि इन लोगों की वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे हैं, है ना। अवेयरनेस का कार्ड भी कहीं ना कहीं यही कह कि आप समझ नहीं पाए कि आपको किसके साथ ट्रस्ट करना है, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, और यही रीज़न रहा कि आप हमेशा परेशानी में घिरे रहे। तो अब देखिए चेंज भी आ गया और न्यू विजन भी आ गया है। तो दोनों चीज़ों में आपको यही करना है कि आप
आपको अपनी बात, अपनी प्रोग्रेस, अपनी चीज़ें किसी को नहीं बतानी है, किसी से बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है। और जिस पर्सन से ये क्वालिटी मैच हुई है ना कि फेस पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाद में कई लोगों ने आपको बताया होगा कि जी ये तो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, ये करते हैं, और आपने कहीं ट्रस्ट नहीं किया, तो अब ये टाइम है कि भाई इस चीज़ पे ट्रस्ट कर लीजिए, सच में ऐसा ही है, वो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं। तो इन चीज़ों पे ट्रस्ट कर लीजिए और इन प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। ये आपकी इन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी खेला होगा। ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपसे कभी खुश रहे ही नहीं होंगे, इनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ होगा कि लोग आपकी इज्जत क्यों करते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट में भी आपकी बाधा आए होंगे। तो अब आपको इन लोगों से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपने इनकी एनर्जी मैच कर ली होंगी। अब देखते हैं कि फ्यूचर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। न्यू विजन और चेंज तो बिल्कुल कह रहा है कि आप इन लोगों से बच के रहेंगे, तो आपकी सारी सफरिंग्स का एंड होगा। इनर वॉइस, अब जो जो इस रीडिंग के टाइम पे आपके मन में चल रहा है ना, जो भी आप सुन रहे हैं और आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, आपके मन में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, तो उस टाइम पे इन थॉट्स को इम्प्लीमेंट कीजिए। जब आप ऐसी किसी यूनिवर्स के कनेक्शन से जुड़े होते हैं ना, और उस टाइम पे आपके मन में जो विचार आए, तो उनको हमेशा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना चाहिए, उनको अवॉइडेड। देखिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नेग्लेक्टेड फील कराती हैं। तो जब आप रीडिंग सुन रहे हैं, जब आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं, आप किसी मंदिर में हैं या आप अपने किसी होली प्लेस पे हैं, है ना, जो भी आपका होली प्लेस है वहाँ पे आप हैं, और उस टाइम पे अगर आपका कोई थॉट आ रहा है और वो आपका डर भी है, उस थॉट को लेके आपका डर भी है, तो उस टाइम पे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कुछ कह रही है, यूनिवर्स उस डर को निकालने की कोशिश कर रही है, उस कनेक्शन को बनाने की कोशिश कर रही है। तो इस रीडिंग को सुनते हुए आपके मन में जो भी थॉट आ रहा है ना, आप उस पर फोकस कीजिए, वर्क करना शुरू कीजिए, डेफिनेटली आपका वो काम बनेगा। ठीक है, तो चेंज होने की कोशिश कीजिए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपका रहा था, देखिए क्रिएटिव का कार्ड आ गया है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं इनर वॉइस को सुनिए, नई विजन स्टार्ट कीजिए। ये चारों कार्ड आपकी एनर्जी के लिए आए हैं। चेंज सबसे पहले आया था कि लाइफ में बदलाव आया है, इन लोगों को भूल जाइए, नई नई शुरुआत कीजिए, नए उसके साथ कीजिए। और अभी इस टाइम पे जो आपका थॉट आ रहा है, उस थॉट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, और आप क्रिएटर हैं, आप कर जाएंगे, आप निकल जाएंगे। जिन लोगों से अलर्ट रहना था वो गाइडेंस आपको मिल गया, उस एनर्जी को आपने मैच कर लिया होगा, उनको कभी भी काम नहीं बताना है। देखिए सक्सेस, कामयाबी या काम का होना अपने आप पता चल जाएगा। आपको क्यों जाके उन लोगों को बताना है जो आपकी एनर्जी को रोकते हैं, आपकी एनर्जी को नेगेटिव फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्यों बताना है उन लोगों को जाके। तो जब आपका काम होगा उन लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। तो इस चीज़ से दूर हटिए। देख लेते हैं अब एंजल आपको क्या गाइड कर रही हैं, क्या कह रही हैं अपनी लाइफ के लिए। वैसे तो अब क्रिएटर आप हो ही गए हैं, तो होप इस क्रिएटर की एनर्जी को आप एक्सेप्ट करेंगे, क्लेम करेंगे और अपनी लाइफ में आगे निकलेंगे और उन लोगों से दूर हो जाएंगे जो ये एनर्जी अभी इस रीडिंग में बताई गई है। ठीक है, तो ओके, फिर या देखिए ये लाइफ का ना एक फेज था जो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आए, है ना। अब क्या है, हर सफरिंग की एक न्यू बिगनिंग होती है। तो अगेन एंजल्स भी आपको यही कह रही हैं कि अब आपकी जो सफरिंग्स थी वो ख़त्म हो रही हैं, और जो आपके इल्यूजन्स थे वो रिवील्ड हो रहे हैं, वो उनको रिलीज़ करने का टाइम है। तो जो भी आपके, देखिए जैसे मैं सेम सेम चीज़ कह रही हैं कि जो आपकी इनर वॉइस अभी आपकी कह रही है ना, तो वही आपको एंजल गाइड कर रही है कि जो आपकी इनर वॉइस आपको कह रही है उस काम को अब इम्प्लीमेंट कर दीजिए, उस काम में आप आगे बढ़ जाइए और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थोड़ा गलत लोगों के बीच में बैठ के ना हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। अगेन चैरिटी, प्रेयर, तो अब आपने ना सोल को कहीं ना कहीं आपने कनेक्ट कर लिया है यूनिवर्स से, है ना। आपकी सोल यूनिवर्स से कनेक्ट हो गई है, और अब आप उनसे जो भी मांगेंगे वो डेफिनेटली आपको रिसीव होगा। आप यूनिवर्स से जो भी कहेंगे वो आपको रिसीव होगा। तो इस एनर्जी को क्लेम करते हुए, इस ब्लेसिंग्स को क्लेम करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी रीडिंग लेती आऊँ।
यूनिवर्स आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा करे, वो लोग आपकी लाइफ से चले जाएं, यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं, यही मेरी आप लोगों के लिए विशेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे।